गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बॉटनी क्लास। आप सभी बच्चों का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बॉटनी की क्लास में स्वागत है। मैं दीपाली वर्मा। आज जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो है ब्रायोफाइट्स। लास्ट टर्म में हमने ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स। बच्चों, ब्रायोफाइट्स में जनन कैसे होता है और वो जनन किन किन विधियों के द्वारा होता है, ये सारा डिस्कशन आज हम इस चैप्टर में करेंगे। देखिए, ब्रायोफाइट्स में जो भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी कई सारे मेथड्स होते हैं जिसके माध्यम से ये जनन पूरा होता है। तो आइए अब हम एक एक मेथड को देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड पाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड आता है एडवेंटियस ब्रांच। एडवेंटियस ब्रांच यानी कि अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। कई सारी ब्रायोफाइट्स की जातियां ऐसी होती हैं जिसमें कि एडवेंटियस ब्रांच यानी अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा वर्धी जनन होता है। और ये शाखाएं क्या करती हैं, जो पहले के ओल्डर यानी ओल्ड पार्ट्स होते हैं, ओल्ड प्लांट होते हैं, उनसे अलग होकर एक नया पौधा बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम रिक्सिया फ्लुएंटेंस की बात करेंगे, हम पेलिया की बात कर सकते हैं, हम कॉर्सिनिया कह सकते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एडवेंटियस ब्रांच के मेथड के। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं ट्यूबर, यानी कि देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कंद के द्वारा भी होता है। कई सारी जातियाँ ऐसी होती है जिसमें ट्यूबर्स बनते हैं। ये कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं। हमने आपको बताया कि सेसाइल क्या होता है, यानी कटे फटे होते हैं। और इनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे होते हैं? गोल होते हैं, यानी कंद एक गोल रचना होती है और जिसमें जो फूड स्टोर होते हैं, जिनमें संचित खाद्य पदार्थ यानी रिजर्व फूड मटेरियल कंद का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे प्रोटोनिमा की। प्रोटोनिमा यानी कि हम ये भी कह सकते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। मॉस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोटोनिमा द्वारा ही होता है। क्या होता है कि जब स्पोर्स का अंकुरण होता है तो बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण करती है, यानी हम कह सकते हैं प्राइमरी फिलामेंट बनाता है। और इस पर बहुत सारी बर्ड्स उत्पन्न होती हैं जो क्या बनाती है? गैमेटोफोर बनाती हैं। तो यानी प्रोटोनिमा के द्वारा भी ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है राइजोइड्स के द्वारा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मॉस। अब बच्चों, इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक मेथड आता है। वो मेथड होता है कौन सा? गेमा फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। क्या है? देखिए, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, हम सभी जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दूसरी सामान्य विधि है क्या? गेमा का फॉर्मेशन। गेमा फॉर्मेशन द्वारा क्या होता है? मार्केशिया, ब्लेसिया एवं अन्य जितने भी लिवर वर्ड्स हैं उनमें गोनीडिया के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये मेथड है किसका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर में एडेप्टेशन टू लैंड हैबिट, यानी जो भी इनका स्वभाव है उसकी अनुकूलताएं कैसी हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स यानी हम ये कह सकते हैं कैसे होते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो ग्रामोफाइट नॉन वेस्कुलर पौधे होते हैं और इनका जो न्यूट्रिशंस है यानी जो पोषण है वो जल एवं खाद्य पदार्थ राइजोइड्स के द्वारा मृदा से होता है, यानी मिट्टी ही वो रीजन है जिसके द्वारा पौधों को पोषण प्राप्त होता है। ब्रायोफाइट थैलोफाइटा के बाद लैंड प्लांट्स है, इसलिए इसकी विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएं यानी एडेप्टेशन पाई जाती है।
रिक्सिया मार्केंसिया में जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइकोटोमोनेस्ट्री यानी द्विभाजी शाखित ब्रांच होती हैं। और रिक्सिया में ही दो प्रकार की रॉयजॉइड्स भी पाई जाती। कौन कौन सी, एक होती है स्मूथ वॉल और तथा ट्यूबरकुलेटेड, और इसके ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं यानी जननांग कैसे होते हैं, वो उसकी सरफेस पर धसे हुए होते हैं और जो वैस्कुलर का कार्य करते हैं। अब इसी में अवशोषण के द्वारा मार्केंसिया में रॉयजॉइड्स एवं स्केल्स के द्वारा जल एवं मिनरल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं जो थैलस होता है उसमें एक प्रकार के राइजॉइड्स चिकनी भित्ति वाले उपस्थित होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल का जो मेरिस्टोमैक ऊतक का बना संवहन वैस्कुलर जोन होता है वो उपस्थित होता है और जो डेवलप स्पोर्स को भोजन उपलब्ध कराता है। यह पहला पौधा होता है जो धरती पर उपस्थित होकर नीचे से ऊपर की ओर न्यूट्रिशन को ले जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अतः एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट के आधार पर कहा जाता है कि पौधों में खाद्य पदार्थ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि धरती पर उपस्थित होकर नीचे से ऊपर की ओर न्यूट्रिशंस को कौन ले जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है किसके आधार पर कहा जाता है, तो एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट के आधार पर। इसे हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसे हम हॉर्न वर्ड या हॉर्न लिवर वर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये कैसे होते हैं, ये सतही रूप से लीफी स्टेम जैसे दिखाई देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं तिरछी भित्तियाँ होती हैं। गैमेटोफाइटे पर स्फैग्नम के अतिरिक्त पाए जाते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़ते हैं, और ये भी है कि ये लैंड और एक्वाटिक होते हैं यानी ये जलीय होते हैं। ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ड, हॉर्न वर्ड से लेकर बायोप्सिडा तक अनुकूलता पाई जाती है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था एडेप्टेशन। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मार्केशिया के बारे में। आई होप आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।